हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स भारतीय भूगोल से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या यूपी त्रिपुरा के द्वारा जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। यह पेट के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जो इसका एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को जो होने वाला है, इसके दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका जो नाम है फ्रेंड्स, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। यानी इससे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, क्या लिखा है इसमें हमको बताना है फ्रेंड्स। क्या बताना है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो आंधी उत्तर प्रदेश, बी की बात करेगा तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, सी की बात करेगा तो लू पश्चिम भारत और डी की बात करेगा तो आम्रवर्षा उड़ीसा। इसमें फ्रेंड्स देखिए क्या पूछा है, नहीं शब्द पूछा है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो आम्रवर्षा जो होती है ये उड़ीसा में नहीं होती है। और ये कहाँ पर होती है, तो ये जो जितने भी दक्षिण भारत है, जैसे तमिलनाडु हो गया, वहाँ पर जो है जो वर्षा होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आम्रवर्षा के नाम से इसको जाना जाता है। बाकी इसमें ऑप्शन सही है, आंधी जो उत्तर प्रदेश में होता है बहती है, काल बैसाखी ये जो है सही है, लू भी जो है पश्चिम भारत में ही बहता है। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देख सकते हैं इसका मिलान भी क्या लिखा है, आंधी उत्तर प्रदेश में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, लू उत्तर पश्चिम भारत यानी उत्तरी मैदान में, पंजाब से बिहार तक का क्षेत्र, और जो आम्रवर्षा होती है ये केरल और तटीय कर्नाटक में जो होती है ये क्या होती है, आम्रवर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या लिखा है, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसकी जनसंख्या घनत्व कितना है, 75 व्यक्ति प्रति किलोमीटर का स्क्वायर, 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर का स्क्वायर, 70 व्यक्ति प्रति किलोमीटर का स्क्वायर, डी की बात करेंगे तो 45 व्यक्ति प्रति किलोमीटर का स्क्वायर। इसके उत्तर की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी भारत का जो थार मरुस्थल है विश्व की सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है और इसका जो घनत्व कितना है तो 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग जो है इसका जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसमें हम लोग इसका देख सकते हैं, इसका डिस्कस क्या लिखा है, थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व जो है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका जो विस्तार है भारत तथा पाकिस्तान दोनों देश में है। ठीक है, आगे फ्रेंड्स अब हम लोग जो है वन के बारे में देखेंगे कि वन से जो है कितना प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे इसमें देख सकते हैं पहला हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 ईस्वी में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो सर H.G. चैंपियन, बी की बात करेगा तो यादव पायंग, सी की बात करेगा डिस्ट्रिज बैंडिस और डी की बात करेगा तो E.P. स्टेबिंग। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी सर H.G. चैंपियन द्वारा जो है 1936 में पहली बार जो है भारत के वन के प्रकारों को जो है वर्णन किया था। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस क्या लिखा है, भारत में वन प्रकारों को सर्वप्रथम 1936 में सर H.G. चैंपियन द्वारा वर्गीकृत किया गया था, जिसे बाद में वर्ष 1968 ईस्वी में सर H.G. चैंपियन एवं S.K. सेठ द्वारा भारत के वन प्रकारों का एक संशोधित सर्वेक्षण के रूप में संशोधित किया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसका जो हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या लिखा है, ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो नागालैंड, बी की बात करेगा तो तमिलनाडु, सी की बात करेगा मिजोरम और डी की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में जो है जो ISFR की जो रिपीट होती है उसमें देखा गया कि जो आंध्र प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर जो है अधिकतम वृद्धि देखी गई है वनों की। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस भी क्या लिखा है, ISFR 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। इसके बाद तेलंगाना का दूसरा एवं उड़ीसा का तीसरा स्थान है। ISFR 2023 के अनुसार मिजोरम में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। इसके बाद गुजरात का दूसरा और उड़ीसा का क्या है, तीसरा है ना। तो ये प्रतिशत के अनुसार मिजोरम हो जाएगा। अगर उस तरह पूछेगा तो क्या बताएंगे आप,
आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा जो हमारा प्रश्न है क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो हरियाणा, बी की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश, सी की बात करेगा असम और डी की बात करेगा तो मध्य प्रदेश। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस भी क्या लिखा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप में भारतीय वन सर्वेक्षण इसको FSI द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2024 में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय ने FSI द्वारा तैयार भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश पहला पे, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ये जो है ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वन जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट चौथा हमारा प्रश्न है क्या लिखा है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो मध्य प्रदेश, बी की बात करेगा तो मेघालय, सी की बात करेगा झारखंड, डी की बात करेगा तो मिजोरम। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी ये ऐसा राज्य है जहाँ पर वन जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि दिसंबर 2024 में 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में सर्वाधिक वनावरण वाले 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ये 4 राज्य हैं जो वनावरण जो है सबसे ज़्यादा है, जबकि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य जो है मिजोरम है। प्रश्न काल में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य थे, यदि परसेंटेज में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, मिजोरम। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है पाँचवा हमारा लिखा है वो प्रश्न है, विंडसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्रशासित प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो पूर्व मध्य प्रदेश, बी की बात करेगा तो हिमाचल प्रदेश, सी की बात करेगा तो लक्षद्वीप और डी की बात करेगा तो उत्तराखंड। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी बिनसर का जो जंगल ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। बिनसर का जंगल उत्तराखंड में स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 47.07 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिसमें केदारनाथ चोटी भी क्या है, शामिल है। ठीक है, आगे छठा जो हमारा प्रश्न है, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए की बात करेगा 10%, बी की बात करेगा तो 20%, सी की बात करेगा 25% और डी की बात करेगा तो 33%। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी भारत का जो 20% है ये वन क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए, आता है अधिकतर, लेकिन नीति हमारी बोलती है कि जो है कितना होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत का 21.34% भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता था, अतः निकटतम विकल्प के रूप में विकल्प बी सही उत्तर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 21.76% वन पर है। ठीक है, आगे चौथा हमारा जो प्रश्न है क्या लिखा है, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 76 क्या लिखा है, 7,68,538 वर्ग किलोमीटर। बी की बात करेंगे तो 6,66,538 वर्ग किलोमीटर। सी की बात करेंगे तो 7,69,538 वर्ग किलोमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण 71.53 मिलियन हेक्टेयर है, यानी 7,15,342.6 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र से 21.76% है। देश में कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण 82.73 मिलियन हेक्टेयर है, यानी 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है 8वां हमारा प्रश्न है क्या लिखा है, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 17.23%, बी की बात करेगा तो 18.5%, सी की बात करेगा 21.54%, डी की बात करेगा तो 20.67%।
इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने इसके बारे में बताया था कि 21.54% जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग एक बार और डिस्कस इसका। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत का वास्तविक वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% था। वर्तमान भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 21.76% क्षेत्रफल क्या है, वन है। ठीक है, आगे 9वां जो हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो हिमालय नम शीतोष्ण वन, बी की बात करेगा तो उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, सी की बात करेगा तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, डी की बात करेगा तो उष्णकटिबंधीय गीला सदाबहार वन। ठीक है, इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस में क्या लिखा है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिसको पतझड़ भी कहते हैं, वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है, जो कि विकल्प में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं है, इसलिए दी गई विकल्प में विकल्प नंबर सी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे 10वां जो प्रश्न है, क्या लिखा है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा तो हिमाचल प्रदेश, बी की बात करेगा तो झारखंड, सी की बात करेगा मध्य प्रदेश, डी की बात करेगा पंजाब। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश ऐसा एक राज्य है जहाँ पे वन ज़्यादा पाए जाते हैं और वनों में जो सागौन जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस भी। दिए गए विकल्प में सर्वाधिक सागौन की जंगल जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, 11वां जो प्रश्न है, क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा तो वेलांचली और अनूप वन, बी की बात करेगा तो पर्वतीय वन, सी की बात करेगा तो उष्णकटिबंधीय कटक वन, डी की बात करेगा तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जो वन पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, तो उष्णकटिबंधीय कटक वन जो है ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस भी क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कंटक वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटक वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, आगे चलिए, आगे जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सागौन, साल, शीशम, होर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं, कहाँ पर हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटक वन, सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, डी की बात करेंगे तो पर्वतीय वन। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ए जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है इसमें ये सब होता है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सागौन, साल, शीशम, होर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रजातियां हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं, पहला आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो है वन के बारे में जितना भी प्रश्न बना था यूपी त्रिपुरा के द्वारा उनको हमने इस सेशन में डिस्कस कर लिया। फ्रेंड्स अब जो हमारा टॉपिक होने वाला उसका जो नाम है, क्या नाम है, तो खनिज संसाधन। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, तो खनिज संसाधन से जितने भी प्रश्न बने हैं उसको देखेंगे। फ्रेंड्स एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा तो मध्य प्रदेश, बी की बात करेगा कर्नाटक, सी की बात करेगा झारखंड, डी की बात करेगा तो छत्तीसगढ़। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश जो इसका राइट ऑप्शन है। हम लोग इसका देख सकते हैं, इसका डिस्कस भी क्या लिखा है। 2021-22 तक भारत में रिपोर्ट की गई 1319 खदानों में से सबसे अधिक खदानें 263 खदानें मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जबकि दूसरे एवं तीसरे स्थान पर जो है गुजरात और कर्नाटक आता है। तो पहले राज्य पे मध्य प्रदेश, दूसरा पे गुजरात, तीसरा पे कर्नाटक। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, क्या लिखा है, कोलार सोने की खानें किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए की बात करेगा तमिलनाडु, बी की बात करेगा आंध्र प्रदेश, सी की बात करेगा कर्नाटक, डी की बात करेगा केरल। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी कोलार जो है सोने की खाने की प्रसिद्ध है और ये जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। ठीक है,
आगे देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस क्या लिखा है। कोलार भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक मशहूर है शहर है। यह अपने विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खानों के लिए विख्यात है। सरकार द्वारा यहाँ पर खनन वर्ष जो है 2001 में जो है प्रतिबंधित लगा दिया था, है ना। तो यहाँ पर 2001 में से क्या कहते हैं प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो मध्य प्रदेश, बी की बात करेगा राजस्थान, सी की बात करेगा छत्तीसगढ़, डी की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी यहाँ पर खेतड़ी जो है ये तांबे की खान के लिए क्या है प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट। इसका हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं। क्या लिखा है, प्रश्नकाल के दौरान तांबा अयस्क का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में था। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार तांबा का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान यानी 868 मिलियन टन 52.25% में है। इसके बाद 387 मिलियन टन 23.28% के साथ मध्य प्रदेश का स्थान द्वितीय, 251 मिलियन टन के साथ झारखंड का स्थान क्या है तृतीय स्थान पे। तो पहला स्थान पे राजस्थान, दूसरा पे मध्य प्रदेश और तीसरा पे कौन आता है तो झारखंड आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है क्या लिखा है, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार संसाधन है। ऑप्शन ए की बात करेगा राजस्थान, बी की बात करेगा उत्तर प्रदेश, सी की बात करेगा गुजरात और डी की बात करेगा तो बिहार। इसका जो उत्तर हो जाएगा अभी हमने इसके बारे में बताया था, इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2023 के अनुसार राजस्थान में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार संसाधन है। अतः प्रश्न में जो इसका उत्तर हो जाएगा क्या है तो ए। ठीक है, आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्या लिखा है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम के लिए, तांबा के लिए, इस्पात के लिए और जस्ता के लिए। अभी हमने इसके बारे में बताया था, तांबा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान, है ना। जो खेतड़ी परियोजना है इसके लिए जो है विख्यात है। ठीक है, चलिए देखिए इसका डिस्कस हम लोग क्या देखते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी नगर भारत के राजस्थान राज्य में झुंझुनू जिले में स्थित है एक नगर है जो कि तांबा उत्पादन के लिए क्या है प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे छठवां जो हमारा प्रश्न है क्या लिखा है, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार की ग्रेनाइट पाया जाता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो मेरी गोल्ड ग्रेनाइट, बी की बात करेगा राखी ग्रीन ग्रेनाइट, सी की बात करेगा काला ग्रेनाइट, डी की बात करेगा तो रोजी पिंक ग्रेनाइट। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रोजी पिंक ग्रेनाइट जो है ये पाया जाता है राजस्थान के जालौर जिले में। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस क्या लिखा है, राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक गुलाबी प्रकार की ग्रेनाइट पाया जाता है ना, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन का भंडार पाया गया है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो उड़ीसा, बी की बात करेगा राजस्थान, सी की बात करेंगे मध्य प्रदेश और डी की बात करेगा तो छत्तीसगढ़। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो राजस्थान है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध तो ही भी है लेकिन यूरेनियम खनन के लिए भंडार भी यहाँ पर पाया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस। प्रश्नकाल के दौरान राजस्थान राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए थे। राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल में यूरेनियम के विशाल भंडारों का पता चला है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यहाँ लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम भंडार की संभावना जताई गई। ठीक है, आगे आठवां जो हमारा प्रश्न है क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो महानदी बेसिन, बी की बात करेगा तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, सी की बात करेगा तो नर्मदा बेसिन, डी की बात करेगा तो कावेरी बेसिन। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए क्या है ये जुड़ा हुआ है, यानी इसके लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि आंध्र प्रदेश राज्य का कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जुड़ा हुआ है। यह पेट्रोलियम एवं गैस के संबंध क्षेत्र में जो है इसको माना जाता है। ठीक है, आगे नौवां जो हमारा प्रश्न है क्या लिखा है, लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रु में है, कहाँ पर है तो आंध्र प्रदेश में है, बी मध्य प्रदेश में, सी केरल में है, डी कर्नाटक में है। तो कुद्रेमुख जो खदान है ये कहाँ पर है तो ये कर्नाटक में है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कर्नाटक में है। यह खदान लौह अयस्क के भंडार के लिए जानी जाती है
और यह दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से क्या है, एक है। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नेटाइट क्या है यानी इसका सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो Fe2O3, ऑप्शन बी की बात करेगा तो Fe3O4, ऑप्शन सी की बात करेगा तो FeCO3, डी की बात करेगा 2Fe2O3 इंटू T3H2O। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी Fe3O4 जो है इसका राइट ऑप्शन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। ठीक है, आगे मैग्नेटाइट Fe3O4 लोहे का एक अयस्क होता है। लोहे के अन्य अयस्क भी हैं, जैसे हेमेटाइट है जिसका सूत्र जो होता है Fe2O3 होता है। एक लिमोनाइट होता है जिसका सूत्र जो होता है FeOH होता है इंटू NH2 होता है। और एक हमारा होता है सिडेराइट, इसका जो सूत्र होता है FeCO3 होता है, जो लोहे के क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। ठीक है, आगे 11वां जो हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है। ऑप्शन ए की बात करेगा डायमंड जिसको हीरा कहते हैं, बी की बात करेगा ग्रेफाइट, सी की बात करेगा कोयला, डी की बात करेगा तो इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं इसका राइट ऑप्शन है। तीनों में जो है कार्बन पाया जाता है। कार्बन के 3 प्रूफ होता है, एक हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, एक फ्लोरीन होता है ना। तो कोयला में भी कार्बन पाया जाता है ना। चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस, इसमें क्या लिखा है, भू प्रॉपर्टी तथा वायुमंडल में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि। कोयला, हीरा एवं ग्रेफाइट भी कार्बन के परमाणु से बने हैं, अतः विकल्प इसका क्या है, डी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मोनोजाइट। मोनोजाइट क्या है, किसका अयस्क होता है। ऑप्शन ए की बात करेगा जर्कोनियम, बी की बात करेगा थोरियम, सी की बात करेगा टाइटेनियम, डी की बात करेगा लौ। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी थोरियम जो इसका राइट ऑप्शन है, जो इसका जो है अयस्क है, जिसका नाम क्या होता है, मोनोजाइट। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम लोग ऐसे ही जो है लगातार श्रृंखला चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।